नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आज के इस प्रोग्राम में हम एक बार फिर बात करेंगे मैनपुरी लोकसभा चुनाव की। रामपुर का जो विधानसभा चुनाव है उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ समय के लिए रोक लगा दी है, क्योंकि आजम खान ने प्रे की थी कि सजा के 24 घंटे के भीतर इलेक्शन की घोषणा जो की गई है वो सही नहीं है। मुझे इसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन लिया है, जो विधानसभा ने अध्यक्ष ने जो डिसीजन लिया है, उसके आगे हमको प्रे करने का मौका दिया जाए। तो वो रामपुर विधानसभा का इलेक्शन तो कुछ समय के लिए रुक गया है, लेकिन मैनपुरी जो सबसे प्रतिष्ठा परक जहां पर चुनाव होने वाला है, क्योंकि उस सीट से मुलायम सिंह यादव 4 बार सांसद चुने गए थे। वैसे तो वहां का इतिहास रहा है कि समाजवादी पार्टी ही हर समय हर बार जीतती रही है। 4 बार मुलायम सिंह यादव और 2 बार उनके परिवार के धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव चुनाव जीते हुए हैं। लेकिन ये जो 2022 का उपचुनाव होगा मैनपुरी में, वो बगैर मुलायम सिंह यादव के होगा। पहली बार इस यादव लैंड में बिना मुलायम सिंह यादव के चुनाव होगा। अगर बिना मुलायम सिंह यादव के चुनाव होगा तो क्या समाजवादी पार्टी की स्थिति वैसी ही रहेगी जैसी पिछले 6 चुनाव में रही है? क्योंकि 96 में जब से लगातार ये सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में है, और जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ उसके, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उस समय उसके बाद से जो भी लोकसभा चुनाव हुए वो समाजवादी पार्टी वहां से जीतती रही है मैनपुरी से। मैं मैनपुरी का आपको सामाजिक समीकरण भी बताऊंगा कि वहां वोट का क्या शेयर है, और भारतीय जनता पार्टी वहां उस लोकसभा सीट पर क्यों कामयाब नहीं हो पा रही है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि 2014 जब मोदी युग की शुरुआत हुई, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर चल रही थी, फिर भी मुलायम सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हरा पाई। आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी यहां करीब तो पहुंचती है लेकिन चुनाव नहीं हरा पाती है? तो 2022 में चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी जो पुराने कैंडिडेट हैं उन पर ही दांव लगाएगी या कोई नया प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेगी? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैनपुरी जो लोकसभा सीट है उसका सामाजिक समीकरण क्या है। मैनपुरी लोकसभा सीट का जो सामाजिक समीकरण है उसमें करीब 3.5 लाख मतदाता वहां यादव बिरादरी के हैं, जो मुलायम सिंह यादव को ही अपना नेता मानते हैं। ऐसा वोट का जो शेयर आता है उस पर अगर आप नजर डालेंगे तो यही लगेगा। उसके बाद 1.5 लाख ठाकुर मतदाता हैं, करीब 1,20,000 के आसपास ब्राह्मण मतदाता हैं, 1,60,000 साक के मतदाता हैं, 1,40,000 जाटव हैं, और 1 लाख लोधी और 1 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, उसके अगर आप नतीजे देखें तो करीब 94,000 वोटों से मुलायम सिंह यादव इस सीट से चुनाव जीते। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ जो प्रत्याशी थे उनको भी बहुत वोट मिला, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को 5 लाख से ज्यादा वोट मिला और 5,24,926 वोट मिला, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो प्रेम सिंह साग के हैं, जिनकी प्रोफाइल एग्रीकल्चर है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े हैं और साग के बिरादरी से आते हैं, उन्हें 4,30,537 वोट मिले। प्रेम सिंह साग के, चूंकि साग के बिरादरी से आते हैं और यादव के बाद सबसे बड़ी तादाद में मैनपुरी लोकसभा में साग के बिरादरी के ही लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी जो फॉरवर्ड क्लास वोट है उसको अपने फेवर में करती है, और
शाक्य बिरादरी, शायद ये सब मिलकर के उनको 4 लाख तक पहुंचाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब से 51-52 से यहां चुनाव हो रहा है मैनपुरी में, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीता है। 2022 में क्या होगा ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने आज जो कैंडिडेट घोषित किया है वो डिंपल यादव के किया है, जो अखिलेश यादव की पत्नी है। हालांकि 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उन्हें कन्नौज सीट लूज करनी पड़ी थी, मतलब कन्नौज से वो चुनाव हार गए थे। 2022 में जो अपने उनके ससुर की सीट है, उस सीट से अखिलेश यादव ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अगर ये सीट 2022 के उपचुनाव में वो हार जाते हैं तो एक बड़ा नुकसान 2024 के चुनाव में उनको उठाना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर 2022 के उपचुनाव में मैनपुरी सीट वो कब्जा कर लेते हैं तो 2024 के चुनाव में उन्हें यादव वोटों को जोड़ने में मदद मिलेगी। क्योंकि अभी तक यह कहा जाता है कि यादव वोट एक तरफा समाजवादी पार्टी के साथ जाता है। जो 4 विधानसभा सीटें, वैसे तो 5 विधानसभा सीट आती है, लेकिन 4 विधानसभा सीट इस जिले की है। एक विधानसभा सीट जसवंत नगर, वो इटावा जिले में आती है। जो करहल विधानसभा है उससे खुद अखिलेश यादव एमएलए हैं, उन्होंने 67,000 वोटों से ये सीट जीती है। और दूसरी सीट समाजवादी पार्टी की यहां पर है ब्रजेश कठेरिया की, जिन्होंने 19,000 वोटों से जीती है। भोगांव की सीट ब्रजेश कठेरिया जो समाजवादी पार्टी की 19,151, और भारतीय जनता पार्टी के पास भी 2 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास भोगांव राम नरेश अग्निहोत्री जो एक्स मिनिस्टर हैं, पिछली सरकार में मंत्री थे, इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया जीतने के बाद, वो जीते हैं। जबकि पूर्व मंत्री जयवीर सिंह सदर मैनपुरी सीट से जीते हैं। इसमें जो 5वीं सीट है वो है जसवंत नगर, शिवपाल सिंह यादव जहां से विधायक हैं। आप सभी को पता है कि शिवपाल सिंह यादव से अखिलेश यादव के रिश्ते ठीक नहीं हैं। अब ये एक बड़ा सवाल है कि जसवंत नगर सीट के जो एमएलए हैं शिवपाल सिंह यादव, वो 2022 में किस तरफ रहेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव से उनकी तलखी जाहिर है। ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि अखिलेश यादव उनके बेटे को मैनपुरी सीट से उतार सकते हैं, या फिर तेज प्रताप यादव को उतार सकते हैं, या फिर धर्मेंद्र यादव को उतार सकते हैं। लेकिन उन्होंने डिंपल यादव को इस सीट से प्रत्याशी बनाया है। तो आखिर इसके पीछे की उनकी रणनीति क्या है? क्या अखिलेश यादव अपने चेहरे के बदौलत मैनपुरी में चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव का साया है डिंपल यादव, तो क्या उसी साये की बदौलत और नेताजी के नाम की बदौलत एक बार 2022 में इस उपचुनाव को जीतना चाहते हैं मैनपुरी में? और शिवपाल सिंह यादव क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने अभी कोई पत्ता खोला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार शिवपाल सिंह यादव पर डोरे डाल रही है। शिवपाल सिंह यादव का जसवंत नगर में बड़ा दबदबा है, क्योंकि बहुत लंबे समय से जसवंत नगर से वो एमएलए हैं। हालांकि वो इटावा जिले की सीट है, पूरे इटावा जिले में तो अखिलेश यादव का ही दबदबा है मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद, लेकिन शिवपाल सिंह यादव का इस सीट पर कुछ ज्यादा ही दबदबा है। तो क्या इस दबदबे की बदौलत भारतीय जनता पार्टी को कुछ मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी के फेवर में शिवपाल सिंह यादव खड़े होंगे? यह भी अभी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने अभी कोई पत्ता खोला नहीं है। लेकिन इतनी बात तो तय है कि शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव से खासे नाराज हैं। हालांकि वो खुद एमएलए समाजवादी पार्टी के टिकट पर हैं। अगर वो सीधा विरोध करते हैं किसी भी तरह का पब्लिक के लेवल पर,
तो उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी विधानसभा अध्यक्ष के यहां भी जा सकती है। और परिवार के लोग क्या कहेंगे कि अपनी बहू को हराने के लिए शिवपाल सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। यह भी एक सवाल है जिस पर शिवपाल सिंह यादव को विचार करना होगा। अब रही भारतीय जनता पार्टी की बात। भारतीय जनता पार्टी क्या डिंपल यादव के सामने प्रेम सिंह साग के को ही कैंडिडेट बनाएगी या फिर एसपी सिंह बघेल को? क्योंकि एसपी सिंह बघेल भी साग के बिरादरी से आते हैं और एसपी सिंह बघेल इस बार अखिलेश यादव के खिलाफ विधानसभा चुनाव करहल से लड़ रहे थे। वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और उनका अच्छा खासा दबदबा पूरे मैनपुरी इलाके में है, क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव के कभी गनर हुआ करते थे। उनकी सिक्योरिटी में एसपी सिंह बघेल हुआ करते थे और पहली बार उनको चुनाव मैदान पॉलिटिक्स जो है मुलायम सिंह यादव ने ही सिखाई थी। तो मैनपुरी में उनका भी अपना एक खासा प्रभाव है। तो क्या उनके प्रभाव को आंकने का फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रेम सिंह साग की बजाय एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारती है? यह देखना अभी बाकी है। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।